से आने वाली मिसाइल तो उसको मार गिराने के लिए जो इजराइल का आयरन डोम अपनी मिसाइल फेंकता है उसमें जो इसका खर्चा आता है ये लगभग $1 लाख के आसपास कहा जाता है। इंडिया ने बड़े स्मार्टली देखें, वो तो जो अमेरिका से बाकी मुल्कों से ले रहा है, टेक्नोलॉजी ले रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट ले रहा है, डंके की चोट पे ले रहा है। मतलब कि सामने से आने वाली मिसाइल जो कि शायद $50,000 की हो सकती है, उसको दुर्गा 2 लेजर वेपन मात्र ₹350 के आसपास की कॉस्ट में खत्म कर सकता है। व्यूअर्स, अगर ये कहा जाए कि दिस इज कंप्लीट इंडियन टेक ओवर, तो क्या ये गलत होगा? ये गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इस वर्ल्ड को इंडिया ने टेक ओवर कर लिया। सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी चाहिए थी हमें, क्योंकि हमें तो कहीं से असला नहीं मिलता, हमको इंडिया थोड़ा ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी बार बार आप इंडिया का जिक्र करते हैं। भाई इंडिया का जिक्र करेंगे, कोई इथोपिया का या सोमालिया का जिक्र थोड़े करेंगे। पाकिस्तान तो सबसे पहला चापलूसियां बहुत करता है। पाकिस्तान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर सदर हैं, जो भी है ना, चापलूसियां उनमें आपको भी पता होगा कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर ये वो, तो इन डर इनके अंदर पता नहीं किस चीज़ का है। अमेरिका से ये डरते हैं और जब मुल्क देख लो तो उनसे ये डरते हैं, बस नीचे नीचे नीचे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया जो है वो तो बढ़ गया है। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना आगे बढ़ गया है कि भाई पाकिस्तान की तो आप इसमें बात ही ना करें कि वो कहां पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताल्लुक क्या पाकिस्तान? दोस्तों, भारत के जो साइंटिस्ट हैं उनका तो कमाल पूरी दुनिया देख ही रही है। आप देख लीजिए, भारत ने पिछले 10 साल में वो कारनामे करके दिखा दिए हैं जो अमेरिका और चीन पिछले 50 सालों में नहीं कर पाए हैं। और अब जो भारत ने लेजर 2 बनाया है दुर्गा, आप उसकी चमत्कार आपने खुद देख लिया। वीडियो देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। दोस्तों, ये है भारत के साइंटिस्ट, ये है DRDO। इनको दबा के रखा हुआ था दोस्तों, लेकिन अब इनको पूरी छूट है। मोदी जी ने बोला आप बनाओ, तो आप देख लीजिए पूरी दुनिया हैरान कर दी इन्होंने। इजराइल जिस मिसाइल को मारने के लिए अपनी $1 लाख की मिसाइल लगाता था, उसके अंदर भारत ने सिर्फ ₹350 का लेजर बना दिया। इसे कहते हैं चमत्कार, इसे कहते हैं कमाल, इसे कहते हैं दिमाग। ये है भारतीय साइंटिस्ट। दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर भारत डिफेंस में ऐसी ऐसी चीजें बनाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। हमारे को बहुत टाइम से दबाया हुआ था दोस्तों, लेकिन अब नहीं दबेंगे। अब हम बहुत कुछ करने वाले हैं और पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि भारतीयों को रोकना नामुमकिन है। मैं वैसे ही आपको बता चुका हूं कि ये हमारा युग है, आने वाला युग युगांतर हमारा ही है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। इस वेपन को ध्यान से देखिए। ये वेपन है इजराइल का आयरन डोम सिस्टम, जिसको कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। इस वेपन के माध्यम से इजराइल सामने से आने वाली जो एनिमी मिसाइल्स हैं उसको ये मार गिराता है। लेकिन इसकी एक खराब बात है, सामने से आने वाली मिसाइल अगर मान लेते हैं कि वो $50,000 की है, तो उसको मार गिराने के लिए जो इजराइल का आयरन डोम अपनी मिसाइल फेंकता है उसमें जो इसका खर्चा आता है ये लगभग $1 लाख के आसपास कहा जाता है। इसी शॉर्टकमिंग को पूरा करने के लिए भारत का जो DRDO है वो अपने खुद के एक एयर डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहा है, जिसका नाम है दुर्गा 2। कि सामने से आने वाले जो अगर कोई मिसाइल है, अगर कोई ड्रोन है, अगर कोई रॉकेट है, तो उसको दुर्गा 2 का जो लेजर वेपन है वो मात्र $3.50 में निपटा सकता है। मतलब कि सामने से आने वाली मिसाइल जो कि शायद $50,000 की हो सकती है, उसको दुर्गा 2 लेजर वेपन मात्र $350 के आसपास की कॉस्ट में खत्म कर सकता है। इंडिया ने बड़े स्मार्टली देखें, वो तो जो अमेरिका से बाकी मुल्कों से ले रहा है, टेक्नोलॉजी ले रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट ले रहा है, डंके की चोट पे ले रहा है, बिकॉज वो उनको एक चाइना के कंपटीशन में वो सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो हाईलाइट हो गया। जैसे मैं बता रहा हूं कि चाइना जो है वो बांग्लादेश का टॉप आर्म्स सप्लायर है। 74% आर्म्स इंपोर्ट जो है 2015 से 19। अब इंडियन जारी बात है उस इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं। चाइना और बांग्लादेश की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इनका एक 2002 के अंदर एग्रीमेंट हुआ था, 2002 के अंदर, और दोनों आर्म फोर्सेस के अंदर। लेकिन अच्छा, मजे की बात है, डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2002 में हुआ है, ठीक है जी, लेकिन मिलिट्री ड्रिल्स अभी हो रही है। सो मिलिट्री हार्डवेयर भी उन्होंने चाइना को दिया है, इंडिया बांग्लादेश को दिया है, टैंक्स भी दिए हैं, फ्रिगेट्स भी दिए हैं, मिसाइल बोट्स भी दिए हैं, फाइटर जेट्स भी दिए हैं। और हमारा क्या है, असा रौला पाता है।
चौकटियारबा से लाला लाला कर दी, उससे हमें ऑब्वियसली एक चैलेंज हो गया। अब पूरी दुनिया के अंदर एक ही चीज डिस्कस हो रही है, जो जिबूती के पास अगर कहीं पे मिलिट्री बेस बनेगी तो वो पाकिस्तान है। जिबूती के बाद इंडियंस जो थे वो बड़े स्मार्टली एंड केयरफुली बांग्लादेश के साथ हिस्टोरिकल कल्चरल जो है वो रिलेशंस निकाल रहे थे। ठीक है, रिलीजियस नहीं निकालते, क्योंकि वहां पे वो इट्स नॉट अ हिंदू स्टेट डेफिनेटली। नेपाल के अंदर वो एक उनको है एक चीज, दे आर फाइन विद दिस। ठीक है ना जी। सो मुझे इस चीज की समझ नहीं है कि ये क्यों इतनी गेम की जा रही है, क्यों इतना कुछ किया जा रहा है। ठीक है, और क्यों इतना पाकिस्तान ने अपने आप को हाईलाइट कर लिया और नजरों में आ गए। अब जैसे मैंने कहा कि जिबूती की जब बात होती है तो जिबूती के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है जी पाकिस्तान। उत्थे जनाब मेरे, मुझे पीपल हैव आस्क्ड मी दिस डायरेक्ट क्वेश्चंस, विल पाकिस्तान गिव और विल पाकिस्तान लेट चाइना टू हैव अ मिलिट्री बेस इन पाकिस्तान। ये एक्सप्लिसिट क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने माहौल ही बना दिया। चाहिए थी हमें इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो, और सामने आ गई सिक्योरिटी पार्टनरशिप। सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी चाहिए थी हमें, क्योंकि हमें तो कहीं से असला नहीं मिलता, हमको इंडिया थोड़ा ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी बार बार आप इंडिया का जिक्र करते हैं। भाई इंडिया का जिक्र करेंगे, कोई इथोपिया का या सोमालिया का जिक्र थोड़े करेंगे, कोई साउथ अफ्रीका तो हमारे बॉर्डर पे नहीं है, या अफगानिस्तान का करेंगे या इंडिया का करेंगे या चाइना का या ईरान का। 4 मुल्क हैं पाकिस्तान के इर्द गिर्द, तो चारों मुल्कों का जिक्र किसी ना किसी रेफरेंस में होता रहता है, और ये ही हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया जो है वो तो बढ़ गया है। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना आगे बढ़ गया है कि भाई पाकिस्तान की तो आप इसमें बात ही ना करें कि वो कहां पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताल्लुक क्या पाकिस्तान का, मुझे ये बता दें व्यूअर्स। अगर ये कहा जाए कि दिस इज कंप्लीट इंडियन टेक ओवर, तो क्या ये गलत होगा? ये गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि इस वर्ल्ड को इंडिया ने टेक ओवर कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो सत्या नडेला वहां पर नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे जहां पे वो जिहाद हो रहा है। ठीक है ना, जिस कंट्री में सियासत में भी जिहाद चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी जिहाद हो रहा है, जिहाद के ऊपर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी चल रही हैं और हर तरफ जो है जिहादी जिहाद चल रहा है। तो इंडिया के नौजवान दुनिया की 25 से 30 बड़ी बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर रूल कर रहे हैं। इंडिया टेक्नोलॉजी में बैरियर्स ब्रेक कर रहा है। इंडियन यूथ ने ये टेक ओवर किसी से लड़ाई करके नहीं किया, बल्कि वर्ल्ड टेक ओवर इंडिया और उसकी यूथ ने एजुकेशन से किया है। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला आ रहे हैं इंडिया। हर जगह पर जो है वो इंडिया इंडिया हो रहा है, हर जगह पर भारत की बात की जा रही है, और पूरी दुनिया में जहां पर देखो जो है वो उनकी इतनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लॉबी है। इंडिया की तो स्ट्रॉन्ग लॉबी की तो मतलब चर्चे हैं ना, हर तरफ चर्चे होते हैं। विद मोर देन 5 मिलियन प्रोग्रामर्स, इंडिया इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द लार्जेस्ट पूल्स ऑफ AI टैलेंट फॉर स्टार्टअप्स एंड ग्लोबल बिजनेसेस। ये समझते हैं वो। माइक्रोसॉफ्ट CEO ये कह रहे हैं कि वो इंडिया में आकर उन प्रोग्रामर से मिलना चाहते हैं और उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं।